मंडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। बहुत छोटी सी क्लिप ली थी मैंने मंडे की संडे की, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने खीर बनाया था। तो ये ना गोविंद करके कोई एक गोविंद भोग करके कोई चावल आता है, वो इसी का ही होता है, खीर का ही होता है। तो पहले मैंने दूध को 2 किलो दूध था, इसे मैंने खूब खौला लिया था और फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और इसे पका लिया था। पकाने के बाद फिर यहाँ पे ना मैं और मेरा बेटा बढ़िया से हम लोग क्रश कर रहे थे उसको, जितने भी मेवे हमें डालने थे। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि नहीं मम्मा मैं भी करूँगा। बोली कि मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, लेकिन वो मानता ही नहीं है, उसे करना था। तो फिर से उसने ट्राई किया, बोला अच्छा ठीक है, अच्छा मैं फिर से करता हूँ। तो अच्छा बच्चों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं ना करने को, तो बस वही वो कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। पर उसने पूरा मतलब अपना वो लगा दिया कि नहीं मुझे करना है। तो ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं, बच्चों की एक्टिविटी के लिए देनी चाहिए। तो बस मैं वही उसके साथ खेल भी रही थी, और वो आपको तो पता ही है कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और ये यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, मटर पनीर की सब्ज़ी, खीर, पुलाव और पराठे और टमाटर की एक अच्छी सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। सब्ज़ी कह लो आप, चटनी कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें मैंने तड़का लगा दिया था। बहुत अच्छी लगती है वो टमाटर की चटनी या सब्ज़ी, जो भी कहना है आपको। वो नॉर्मली आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो बस इतना ही था, क्योंकि प्याज मैंने खाई नहीं थी, तो प्याज था नहीं खाने में। तो बस इसको ही हमने एंजॉय किया। और आपको आज की थाली कैसी लगी संडे की स्पेशल? फिर उसके बाद दूसरे दिन नेक्स्ट मंडे था। यहाँ मैंने अपने घर पे पूजा शुरू कर दी है। भोलेनाथ पे मैंने बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा दिए है। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना, और क्या कहते हैं जितने भी व्रत वगैरह होते हैं मैं सब रखती हूँ। जितना मेरे मतलब मुझे आता है जितना, वो सब मैं कर लेती हूँ। लेकिन क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं ना जो मुझे नहीं आते हैं, तो वो उनको मैं नहीं कर पाती हूँ। सो बस वही मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। अच्छा ये बताइएगा कौन कौन रक्षाबंधन के दिन व्रत रह रहा है, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन है मंडे के दिन। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना अपना टमाटर और प्याज को मतलब वो कर रही थी, मैं चॉप कर रही थी। मैंने कहा पहले चॉप कर लूँ फिर उसके बाद मंदिर जाऊँ सारी तैयारी करके। और यहाँ पे मैं मंदिर आ गई थी, और यहाँ पे मेरी पूजा की थाली रेडी है। तो मंदिर में तो हर तरीके के लोग आते हैं, तो बस वही मैंने पूजा किया और जल चढ़ा रही थी। बनाई 2 और यहाँ तरीके पे मैंने आपको की भोलेनाथ के दर्शन करा दिए, इतने सुंदर लग रहे थे, हाय किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था आज की आरती। तो मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी आरती थी। आपका मंडे कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो बहुत अच्छा गया। हाँ मैंने पूरे दिन का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिला। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी, बोलनंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत शंकर जी। इधर दीजिए जाओ। तो ये है आज का मेरा आउटफिट। फिर तो आप लोगों को पता है किचन में लग जाना था। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट घी बना लिया था मलाई को डाल के कढ़ाई में, और इधर मैं पूड़ी बनाने की तैयारी करी थी। इसमें मैंने कुट्टू का आटा हल्का सा 2 चम्मच और बाकी का सिंघाड़े का आटा और आलू मिला के मैंने एक बढ़िया सा आटा मार लिया था। मारने के बाद मैंने लोई बना करके हाथों में घी लगाकर मैंने ये बनाई थी। अच्छा बहुत से लोग नहीं बना पाते होंगे हाथों से, पर मैं पतली पतली सी बना लेती। मैंने इसको भगवान जाने कितने सालों में सीखा है बनाना, लेकिन अब मैं परफेक्ट हो गई हूँ बनाना। लेकिन मैं इससे बड़ी पूड़ी नहीं बना सकती हूँ, मुझे बस छोटी छोटी ही पूड़ियाँ आती हैं बनाने। और मुझे बहुत मतलब बहुत टाइम लगा इसको सीखने में, पर मैं सीख गई। और बस आप लोग बताइएगा आपने कैसे पूजा वगैरह की है। फिर मैंने यही पूड़ी वगैरह तली। अच्छा पूड़ी तलने में ना ये थोड़ा सा मतलब कढ़ाई में चिपक जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि मतलब कढ़ाई का तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। देखिए मेरी दोनों कढ़ाई जड़ी हुई हैं, उधर मैंने घी चढ़ा रखा और इधर मैंने पूड़ियाँ चढ़ा रखी हैं। तो मैंने पूड़ी ना इकट्ठे डाल दी थी 3-4,
मुझे लगा कि नहीं जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए अच्छा देखिए मैंने कम तेल पे ही कम मतलब वो बनाया, ये नहीं मैंने बहुत सारा तेल डाल के फिर देन उसको, क्योंकि उसके बाद वो तेल बेकार हो जाता है तो यूज़ में आता नहीं है, इसलिए मैंने फिर उसे ज़्यादा तेल पे ही बनाया नहीं। और छोटी छोटी पूड़ियाँ थी तो वो कम तेल में भी बन गई थी। और देखिए यहाँ पे मैंने ना पूड़ी पक भी गई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए। अच्छा ये पूड़ी ना इसलिए नहीं मतलब फूली है, कुछ फूल भी गई थी, इसलिए नहीं फूली थी ना, पहला लौट था। अब आप लोगों को तो पता है कभी कभी पूड़ी फूल जाती है, और जब भी कैमरे के सामने आओ ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ लाइव दिखाते हैं, हमारी डेली रूटीन का काम है। तो इस तरह तो फिर हम आपके लिए केवल थोड़ी ना वो करेंगे। मुझे लगा कि नहीं, जो जैसी चीज़ें बन रही हैं वैसे ही दिखाना चाहिए। मुझे कॉपी या मतलब दिखावा नहीं अच्छा लगता है, जो है वो फैक्ट है, वो मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने आलू टमाटर दही की सब्ज़ी बनाई थी और मूंगफली डाल के, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी पूड़ियाँ हैं, मैंने यहाँ पे खा के एंजॉय किया। फिर उसके बाद बर्तन के लिए मैंने निकाल दिया था, सुबह मॉर्निंग में बर्तन वाली आई थी, उसे साफ़ किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।